जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक धनी सेठ रहते थे। सेठ जी के घर में धन, वैभव, नौकर चाकर, सुख सुविधाओं की कोई कमी न थी। सेठानी जी भी अत्यंत सुशील और धर्मपरायण थे, परंतु एक ही दुख था, उनके घर संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी के जीवन में हमेशा उदासी और विषाद छाया रहता था। एक दिन सेठ और सेठानी ने विचार किया कि वे अपनी सारी जिम्मेदारी नौकरों को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर जाएं। यात्रा आरंभ करते ही नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो गहन ध्यान में लीन थे। सेठ और सेठानी श्रद्धा से उनके समीप बैठ गए और साधु के ध्यान खुलने पर धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगे जब साधु ने नेत्र खोले तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि यह दंपति संतान सुख से वंचित है और आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा है। तब साधु महाराज बोले, हे सेठ जी, हे सेठानी, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। यदि तुम शनि प्रदोष व्रत श्रद्धा भाव से करोगे तो निश्चय ही तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। ये व्रत शिव जी को अति प्रिय है और इसके प्रभाव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। साधु ने उन्हें व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर की वंदना भी स्मरण कराई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत शुद्धि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। आशीर्वाद देकर साधु ने उन्हें विदा किया और दंपति आगे तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा से लौटने के पश्चात सेठ और सेठानी ने विधि पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करना आरंभ किया। वे दिन भर उपवास कर रखते, संध्या समय भगवान शिव की पूजा करते, दीप प्रज्वलित कर शिव लिंग पर जल, बिल्वपत्र और धूप दीप अर्पित करते। साथ ही साधु द्वारा बताए गए मंत्र और वंदना का श्रद्धा पूर्वक जप करते। इस व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उनका जीवन खुशियों से भर गया और वे संतोष पूर्वक भक्ति में लीन रहने लगे। तो बोलिए शिव शंकर की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये व्रत कथा पसंद आई होगी। यदि ये व्रत कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।